प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रा व्लादिवोस्तोक में चाल रहा छठा पूर्वी आर्थिक मंच रा प्लेनरी सत्र ने वर्चुअल जरिया से कर्या संबोधित कया तमाम देशों रे साथे सहयोग कर भारत आगे बढ़न ने उत्सुक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भ्रष्टाचार रा मामला ने लेर राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो कया प्रदेश की कांग्रेस सरकार रा शासन में भ्रष्टाचार बण्यो शिष्टाचार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया 2025 ताईं प्रदेश ने टीबी मुक्त करण री कोशिशां नवंबर में मोटा पैमाना माथे स्वास्थ्य शिविर लगार टीबी मरीजा री करी जावेली पहचान। खेल मंत्री अशोक चांदना कया जिला में फसल खराबारा आकलन सारू करायो जावेलो सर्वे हर किसान हर खेत ने कर्यो जावेलो शामिल। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी प्रवीण कुमार अवनी लेखरा जीत्या पदक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और खेल मंत्री दी शुभकामनावां। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रा व्लादिवोस्तोक में चाल रहा छठा पूर्वी आर्थिक मंच रा प्लेनरी सत्र ने वर्चुअल जरिया से संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री संदेश दिया कि तमाम देशों रे साथे सहयोग कर भारत आगे बढ़न ने उत्सुक है। एड्रेस द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड थैंक प्रेसिडेंट पुतिन for this honor. Friends, in Indian history and civilization, the word Sangam has a special meaning. It means confluence or coming together of rivers, people, or ideas. In my view, Vladivostok is truly a sangam of Eurasia and the Pacific. I applaud President Putin's vision for the development of the Russian Far East. India will be a reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, today I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. Friend, the friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भ्रष्टाचार मामला ने ले राज्य सरकार माथे निशानु साधता थका कया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार रा शासन में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गयो है। बिगड़ियोड़ी कानून व्यवस्था, दलित, आदिवासी और लुगाया माथे बढ़ता अत्याचार, संपूर्ण किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दा है जिनने लेर पूरा प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बन रह्यो है।
ये शासन में यूं तो बहुत सारे मुद्दे और मसले हैं जिसके आधार पर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी प्रीमेच्योर सी दिखती है। समय से पहले इस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोश ये पहली बार दिखा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जनमानस में आक्रोश है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि एक शब्द में सरकार की बानगी पेश करें तो भ्रष्टाचार ये सरकार में अब शिष्टाचार बन गया है। राजस्थान में जिस किस्म से बेरोजगारी भत्ते के लिए या मृत्यु का बीमा क्लेम लेने के लिए मेल नर्स आईसीयू बेड के लिए दलाली ले, ये पहली बार राजस्थान में देखा गया। इसका मतलब बहुआयामी तरीके से भ्रष्टाचार को एक तरीके से संस्कृति में बदला राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अभी दीपेंद्र सिंह जी ने जो स्पीकर रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष की मौजूदगी में खान की मंथली की बात कही है, तो मुझे लगता है ये मंथली की सरकार है और मंथली की सरकार न्याय नहीं कर सकती। और आज राजस्थान जिस तरीके से अपराधों में शुमार है, एक नंबर पे राजस्थान शर्मसार हुआ है भ्रष्टाचार के मसलों में। ये राजस्थान की सरकार की विफलता का एक बड़ा कारक है करप्शन। प्रदेश भाजपा दफ्तर में आज पहलीरा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो। वे प्रदेश 6 जिला में विया पंचायत चुनाव में कई जगह भाजपा उम्मीदवार नामांकन पर्चा खारिज करने रो आरोप मळ्यो। पार्टी की कीमतों में तो बेताशा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों के सामने कोई फॉर्म भर रहा था। सत्ता के प्रभावी लोगों के दबाव में कई बार थाने का इंचार्ज, कई एसडीएम उनके माध्यम से दबाव डलवा करके नामांकन वापस कराए गए और कुछ को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय उनको खारिज कराया गया। और इसको लेकर के कई स्थानों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का भी काम हुआ है। कुछ जगह पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, कुछ जगह जब बहुत अधिक विरोध हुआ तो पुलिस ने उनका विरोध करने के बाद उनको सरकार के इशारे पर गिरफ्तार करने का काम भी किया। एक तरह से इस पूरे चुनाव को कैसे हम सत्ता का इस्तेमाल करके प्रभावित कर सकते हैं, इसका पूरा इस्तेमाल सरकार ने किया। लेकिन राजस्थान की जनता ने, इन 6 जिलों की जनता ने मतदान करते समय निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर माथे आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इनी कड़ी में एक संगोष्ठी में आजादी रा महत्व बाबत चर्चा करी जी। इमाए भाजपा रा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हिस्सो लियो। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश ने 2025 पहली टीबी मुक्त बनावन सारू राज्य सरकार हर कोशिश कर रही है। प्रदेश में नवंबर में स्वास्थ्य शिविर लगार मोटा पैमाना माथे जांच कर टीबी रा मरीजा री पहचान करी जावेली। डॉक्टर शर्मा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया री अध्यक्षता में वर्चुअली एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन और निक्षय पोषण योजना अभियान बाबत राखी जा एक कार्यक्रम में आ बात बताई। देश और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश भर में अब तक 67 करोड़ 9,59,000 से बेसी लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा चुक्यो है। देश में काल एक दिन में 74,84,000 से बेसी लोगों रो टीकाकरण करी छो। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 67 करोड़ 9,59,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 74,84,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना से बचण वास्ते दौसा जिला कई टीकाकरण केन्द्र माथे टीको लगायो जाई रह्यो है। 18 बरस से बेसी री उम्र वाला युवा वर्ग में टीकाकरण कानी उत्साह देखो गयो।
खेल और युवा राज्य मंत्री अशोक चांदना कहा है कि जिला में फसल खराबारा आकलन सारूं ताजा सर्वे करायो जावेलो। हर किसान हर खेत ने सर्वे में शामिल करियो जावेलो, जेसु हर पीड़ित काश्तकार ने मुआवजो मिल सके। राज्य मंत्री बूंदी में राखी जी एक बैठक में इन बाबत निर्देश दिया। दौसा समेत प्रदेश रा 6 जिला में काल पंचायत चुनाव रा वोटारी गिनती करी जावेली। दौसा रा पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज ने मतगणना स्थल बनायो गयो है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल मतगणना स्थल रो जायजो लियो और अफसरा ने जरूरी निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल बताया कि मतगणना रे दौरान सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम करी गया है। बजे से उनकी एंट्री है, सबको आईडी कार्ड्स दिए गए हैं। तो पीजी कॉलेज में यहाँ पे हर जगह अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा और आग्रह करता हूँ कि काउंटिंग एजेंट्स इधर उधर ना भटकेंगे और रूल के हिसाब से जो उनके निर्धारित कमरे हैं या रूम्स हैं वहीं पे बैठ के इसको व्यवस्था को ठीक से चलाएंगे। और पंचायत समिति सदस्य के बाद में 1 बजे से ये जिला परिषद सदस्यों की ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सभी आरओस और जैसे आप देख सकते हैं सारे रूम सभी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार कर ली गई है और इंश्योर करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में हमारी और भी जो दूसरी व्यवस्था हैं जो इनके फैसिलिटीज़ है काउंटिंग एजेंट्स के लिए और जाब्ते का पूरा जायजा ले लिया गया है। दौसा में पंचायत चुनाव सारूं काल होवन वाली वोटारी गिनती तैयारियां पूरी कर ली गई है। वटे 140 कर्मचारी तैनात करया जावेला। आज रामकरण जोशी स्कूल में उनने प्रशिक्षण दियो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया मतगणना कर्मचारियों रे प्रशिक्षण रो जायजो लियो। इस पंचायत समिति सदस्य हैं और टोटल 29 जिला परिषद सदस्य हैं और कुल मिला के नियरली 1400 बूथों पे पोलिंग हुई है एंड इनटू 2 मशीन्स। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे जो काउंटिंग ऑफिसर है, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, हर टेबल पे रहेंगे। तो इसकी अब ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे रामकरण जोशी स्कूल में। तो इसमें सारे हमारे मास्टर ट्रेनर्स उनको पूरे काउंटिंग के प्रोसेस के बारे में सारे डिटेल में इसमें जानकारी दे रहे हैं। और सुबह भी यहाँ पे आरओस जो भी हैं हमारे और एआरओस उनकी भी एक जो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती है, कैसे सर्टिफिकेट ये सब इशू करने, कैसे काउंटिंग को उसको रिपोर्ट्स जैसे भेजनी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। डेवलपमेंट प्लान रेडी हो गया है और गांधी तिराहे से लेकर सोमनाथ तिराहे तक जो भी छोटी मोटी गलियां हैं चारों साइड बैरिकेडिंग करके ब्लॉक की जाएंगी और टोटल कंप्लीट 1000 के आसपास का जाब्ता हम इसमें डिप्लॉय कर रहे हैं और कंप्लीट व्यवस्था है। शांति से काउंटिंग कंप्लीट करवा ली जाएगी। जयपुरा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आज ट्रक ट्रेलर टायर एक्सपो 2021 शुरू हुई और प्रदर्शनी 3 दिन चलेली। प्रदर्शनी में इवेंट ट्रक ट्रेलर टिप्पर टैंकर टायर से जुड़िया उद्योगों का नुमाइंदा हिस्सों लियो। प्रदर्शनी राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन राजस्थान कानीसू लगाई गई है। और इंडिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये एग्जीबिशन होता है। मतलब ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना ट्रेलर मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन करने के लिए। सो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म वेयर जो ट्रेलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। 50 कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नई टेक्नोलॉजी इसमें डिस्प्ले हो रही है। लाइक आपको जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में अभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि उसकी कैसे हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। और उसके साथ साथ अभी BS6 आ गया है, तो BS6 की जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। ये एग्जीबिशन नए टेक्नोलॉजी, नए तंत्रज्ञान, लोगों को एक ही छत पर डिस्कशन करने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और इस एग्जीबिशन को राजस्थान चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्रीज, राजस्थान माइनिंग एसोसिएशन, राजस्थान ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन और थ्रू आउट इंडिया से 35 एसोसिएशन ने इस एग्जीबिशन को सपोर्ट किया है। अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और KEM सोसाइटी कानीसू राखी जिया 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो रो उद्घाटन लोक सेवा आयोग रा अध्यक्ष भूपेंद्र यादव करिया। स्मार्ट सिटी कारज रे तहत इन जगारी सार संभाल करर रोजीना लाइट और साउंड शो दिखायो जावेलो। यहाँ हर साल यूं ही क्षेत्र में विकास का वादा है। मेरी फिजाओं में रंग
में रवानी है, रवानी में सदाओं की खुशबू है, और इस खुशबू में है मेरे शानदार इतिहास का सतरंगी नूर। किंग एडवर्ड मेमोरियल में आज एक 3D मैपिंग शो शुरू हुआ है। ये जो साउंड एंड लाइट शो है ये अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अजमेर के इतिहास और वर्तमान की जानकारी भी मिलेगी। इसमें जब से अजमेर बसाया गया राजा जयपाल द्वारा, उसके बाद के जो भी प्रमुख घटनाक्रम रहे, मुगल शासकों का दौर रहा, ब्रिटिश साम्राज्य का जो दौर रहा, सबके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है और मुख्य रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। कई शामें ऐसी होंगी जब लोग यहाँ पर आएंगे और ये शो देखेंगे और सभी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये शो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है अजमेर में हमें कल्चर प्राउड फील करने की कि भले ही राजस्थान की राजधानी जयपुर हो पर उसका दिल तो अजमेर है। यह अजमेर के इतिहास को हमारे उन बच्चों को और उन लोगों को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा जिन्होंने केवल कागज़ों में अजमेर की महानता को सुना है, यहाँ के किरदारों को सुना है। स्नेह, सौहार्द, अध्यात्म, इन सब का सम्मिश्रण हमारा आज का ये शो रहा और जब हम किरदारों को रंगीन माहौल में उभरते हुए देखते हैं तो निश्चित तौर पर वह चीज़ हमारी स्मृति पर ज़्यादा असर करती है। वन विभाग झुंझुनू में औषधीय पौधा बांट रिया है। इनमें नीम, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी का पौधा है। आज शहर के वार्डा में पौधा बांटा गया। इन मौके डीएफओ राजेंद्र हुड्डा, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। ओके, 2 हम ऑटो टिपर के माध्यम से 160 परिवारों के लिए ये 4 औषधीय पौधे वितरित किए गए हैं। घर घर जाकर लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है किस तरह से ये चारों पौधे बहुत ही फायदेमंद है, किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बढ़ाते हैं। तो ये सारी जो फायदेमंद है वो बताया गया है। तो रोगों का इलाज तो होता ही होता है, इसके अलावा पर्यावरण भी शुद्ध होता है। राजस्थान पुलिस नशीली चीजारी बढ़ती तस्करी माटे लगाम लगावन सारू ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू करियो है। अभियान के तहत कमिश्नरेट री क्राइम ब्रांच नशीली चीजारी तस्करी में शामिल कई अपराधियों ने गिरफ्तार करियो है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर प्रथम अजय पाल लांबा इन बाबत जानकारी दी। बनाने के लिए क्लीन स्वीप नाम से जयपुर पुलिस द्वारा एक अभियान के तहत जो ड्रग माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो लोग नशे की लत के आदी हैं उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम, साथ ही साथ जो नशे की सप्लाई करते हैं उन सप्लायर्स के खिलाफ और छोटे मोटे जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस अभियान में अब तक करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 800 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं और भारी संख्या में जो नारकोटिक्स सब्सटेंसेज हैं वो बरामद किए गए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करया। आज 10वां दिन भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार पुरुषारी हाई जंप T64 स्पर्धा में रजत पदक जीत्यो। निशानेबाज अवनी लेखरा महिलावारी 50 मीटर राइफल 3PSH1 में कांस्य पदक हासिल करियो है। बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर पुरुषारी एकल SL6 स्पर्धा रा सेमीफाइनल में जगह बना ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विदेश मंत्री S जयशंकर पदक जीतने वाला खिलाड़ियों ने बधाई दी। तो एक बार फिर इतिहास रचा है यहाँ पर अवनी लेखरा ने और पैरा शूटर अवनी लेखरा ने पैरालंपिक्स में अपना दूसरा पदक हासिल किया है। गोल्ड मेडल वो पहले जीत चुकी थी और एक बार फिर यहाँ पर मेडल जीता है। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक दूसरी स्पर्धा में। निसंदेह बेहद शानदार प्रदर्शन यहाँ पर अवनी लेखरा का। भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीत लिया। प्रवीण ने पुरुषों की T64 स्पर्धा के फाइनल में मेडल के साथ 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवीण कुमार को रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर राष्ट्रपति ने कहा कि पैरालंपिक्स में प्रवीण कुमार का शानदार प्रदर्शन
एक नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की ऊंची कूद में आपका रजत पदक हर खेल प्रेमी भारतीय के लिए खुशी लेकर आया है। आपकी सफलता सभी नवोदित एथलीटों को प्रेरित करेगी। हार्दिक बधाई, आप नए मुकाम हासिल करते रहें। प्रवीण की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को पर गर्व है। ये पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उन्हें बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रवीण को रजत पदक की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली और प्रमाद भगत ने मिश्रित युगल में थाईलैंड की जोड़ी को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के खिलाड़ियों को 2-0 से मात दी। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने महिलावारी 50 मीटर राइफल 3PSH1 में कांस्य पदक जीतण माटे राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के साथ ही काल जयपुर समेत कई जगह पानी बरस्यो। मौसम विभाग आवन वाला 3-4 दिनों तक चोखी बिरखारो अंदाजो जतायो है। पाछला 24 घंटा में अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर और नागौर जिला में आछो पानी बरस्यो। पूर्वी राजस्थान रा ज्यादातर हिस्सा में अगला 3-4 दिनों तक हल्की सुमध्यम बिरखारो अंदाजो है। राजस्थान के भादरा में सर्वाधिक बारिश 118 mm दर्ज की गई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के रामगढ़, अलवर में भी भारी बारिश 78 mm रिकॉर्ड की गई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिन केवल छुटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 6 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में 6 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 6 सितंबर से 10-12 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना 6-7 सितंबर से लेकर 10-11 सितंबर तक बनी रहेगी। कोरोना से बचनो है तो वहाँ सब ने वैक्सीनेशन करानो वेलो। आओ कोरोना रा जन जागरण अभियान में शामिल होवा। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है।
साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसरा व्लादिवोस्तोक में चल रहा छठा पूर्वी आर्थिक मंच रा प्लेनरी सत्र ने वर्चुअल जरिया से कर्या संबोधित कया। तमाम देशों रे साथे सहयोग कर भारत आगे बढ़न ने उत्सुक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भ्रष्टाचार मामला ने लेर राज्य सरकार माथे साध्यो निशानो कया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार रा शासन में भ्रष्टाचार बण्यो शिष्टाचार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया 2025 ताई प्रदेश ने टीबी मुक्त करण री कोशिशा। नवंबर में मोटा पैमाना माथे स्वास्थ्य शिविर लगार टीबी मरीजा री करी जावेली पिछाण। खेल मंत्री अशोक चांदना कया जिला में फसल खराबारा आकलन सारू करायो जावेलो सर्वे। हर किसान हर खेत ने करियो जावेलो शामिल। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों रो शानदार प्रदर्शन जारी। प्रवीण कुमार अवनी लेखरा जीत्या पदक। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और खेल मंत्री दी शुभकामनावां। इन साथ यो समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।